मित्रता का असली रंग। चाणक्य कहते हैं कि बुरे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अक्सर हम इस सीख को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। सुनिए अर्जुन और भोलानाथ की एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, विश्वास और विश्वासघात के बीच झूलती रही। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के एक सुंदर गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन मेहनती था, बुद्धिमान था, लेकिन दिल का कुछ ज्यादा ही भला था। वह सबको अपना मित्र मान लेता था। भोलानाथ गांव का ही एक और युवक, ऊपरी तौर पर हंसमुख, मददगार दिखता था, लेकिन भीतर से वह लालची और कपटी था। उसकी मित्रता का मुखौटा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। गांव के बुजुर्ग अर्जुन को बार बार समझाते, पर अर्जुन हंसकर टाल देता। भोलानाथ तो मेरा भाई जैसा है। एक दिन गांव में घोषणा हुई। राज्य के राजा ने ऐलान किया है, जो सबसे अधिक अनाज एकत्र करेगा उसे बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। अर्जुन ने भोलानाथ से कहा, चलो साथ मिलकर अनाज एकत्र करें, इनाम बांट लेंगे। भोलानाथ मुस्कुराया, सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। गांव के एक वृद्ध ने अर्जुन को फिर चेताया। अर्जुन ने फिर वही हंसी में टाल दिया। अर्जुन और भोलानाथ जंगलों, खेतों और आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करते रहे। अर्जुन दिन रात परिश्रम करता, भोलानाथ अक्सर बहाने बनाता, कभी थकान का बहाना, कभी बीमार होने का। पर अर्जुन अपनी मित्रता के नाम पर सब सहता रहा। हर बार उसके मन में एक हल्की सी आवाज उठती, चाणक्य कहते हैं कि बुरे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए, पर वह फिर भी अनदेखी कर देता। आखिर वह रात आई जब राजा के दूत अनाज का संग्रह लेने आए। अर्जुन और भोलानाथ ने अपना बड़ा भंडार एक गोदाम में जमा किया था। रात को अर्जुन थककर जल्दी सो गया। भोलानाथ ने मौका देखा। वह चोरी चुपके सारी अनाज की बोरी में से अर्जुन का हिस्सा निकालकर अपने नाम पर दर्ज करवा दिया। अगली सुबह अर्जुन के हिस्से में आधा अनाज भी नहीं था। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। भोलानाथ ने सफाई दी, भाई, रात को किसी चोर ने तुम्हारा हिस्सा चुरा लिया होगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब साफ दिखने लगा वही सच जिसे बुजुर्ग कहते थे। अर्जुन ने अपनी हार नहीं मानी। वह अकेला फिर खेतों में गया, रात दिन मेहनत की, बिना भोलानाथ के साथ के, बिना किसी मित्र के सहारे। धीरे धीरे अर्जुन ने दुगुना अनाज इकट्ठा किया। जब राज्य का अगला इनाम घोषित हुआ, अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। गांव में चारों ओर उसकी प्रशंसा हुई। भोलानाथ का छल जल्दी ही गांव वालों के सामने उजागर हो गया। राजा के दूतों ने जांच की और उसे अनाज चोरी का दोषी पाया। भोलानाथ को गांव से बाहर कर दिया गया। अब कोई उसका मित्र नहीं था। अर्जुन अकेला था, लेकिन अब वह सम्मान और आत्मगौरव से भरा था। हर बार जब वह अपने पुराने दिन याद करता, वह मुस्कुराता और कहता, जीवन में मित्रता का महत्व उतना ही है जितना सही दिशा में चलने का। लेकिन अगर मित्र बुरा हो तो अकेला चलना भी श्रेष्ठ है। याद रखो, चाणक्य कहते हैं कि बुरे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए,